अब क्या करें सेठ जी? कलर कैसे लगाए? मेहता साहब बताइए क्या कर रहे हैं अभी? क्या बताऊं जेठालाल, तुम्हारी कुंडली ऐसी है। भाई वो हमें पता है, उसका कुछ नहीं कर सकते, जिसका कुछ कर सकते उसके बारे में सोचिए। मेहता साहब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है टेंशन बढ़ता जा रहा है, जल्दी कुछ सोचिए। अरे क्या सोचूं जेठालाल, तुम फंसते ही कुछ इस तरह से हो कि दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। क्या सोचूं? हाँ आजकल रास्ते एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई देते हैं, नहीं? अजी ये सब हमारे स्वच्छता अभियान का कमाल है। हाँ बिल्कुल, लोग पान मसाला खाकर इधर उधर थूकना बंद कर देना तो अपना देश और भी साफ सुथरा हो जाएगा। और करा दिया पड़ो। हे भगवान एक कृपा करना, आज कोई घर से बाहर ही न निकले, और अगर कोई निकले तो उनकी नजर ये होल्डिंग पे पड़े ही नहीं। और अय्यर भाई को तो इस होल्डिंग से कोसों दूर रखना प्लीज। अरे जेठालाल भाई चुप रहो ना, आप बोलते रहोगे तो मैं सोचूंगा कैसे? हाँ। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, कुछ सोचा तुम भी? जी सेठ जी। हाँ बोल, क्या आइडिया आया? आइडिया नहीं आया, गोकुल धाम साहब के दोस्त आ गए। जल्दी जल्दी छिप जाइए। अरे क्या छिप जाए, हम छिप के क्या करेंगे? इसको छिपाओ, होल्डिंग को छिपाओ। सेठ जी दैट इज टॉम क्रूज, मिशन इम्पॉसिबल। क्या बोल रहे हैं? अशक्य। हाँ अरे नकारात्मक बात मत करो, यहाँ नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं अभी। जल्दी कुछ करो। तो क्या करें अब? अय्यर भाई कल के लिए भाई रियली वेरी सॉरी। मुझे सच में नहीं पता था कि वो लोग ये पान मसाले के ऐड के ऑफर लेके आए। इट्स ओके प्रॉपर लैंड, कोई बात नहीं। वैसे दोस्तों मानना पड़ेगा बबीता जी को, भाई ऐड के लिए 5 लाख रुपए का ऑफर दे रहे थे, लेकिन फिर भी मना कर दिया। बड़ा लाल 5 लाख या 5 करोड़ भी दे दे तो भी बबीता मना कर देती। बबीता को यह सब चीजें लाइक नहीं करती। अरे वो लोग नजदीक आ रहे हैं, खलास खत्म। कुछ कीजिए मेहता साहब, मुझे लगता है आज के बाद बबीता जी मेरा मुंह कभी नहीं देखेंगे। सेठ जी अभी कौन आ रहा है? आ रहा है नहीं, आ चुकी है। कौन? बबीता जी? नहीं नहीं बबीता जी नहीं, ये थैली। हम क्या करेंगे सेठ जी, इस कलर को इस थैली में भरेंगे और होली में जैसे गुब्बारा फोड़ते हैं वैसे इस थैली को होर्डिंग पे फेंकेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ताकि इसके कलर से बबीता जी का चेहरा छिप जाएगा। वेरी गुड माय आइडिया बॉय, यू आर अ जीनियस। बस बस बस, चलो चलो, भी छन छन बंद करो जल्दी, फटाफट भरी जल्दी। जल्दी जल्दी। लग गया। वेरी गुड बागा, वेरी गुड। लग गया लग गया। चलो चलो जल्दी, ये सब डब्बा रखो उधर, नट्टू का डब्बा साइड में रख दो जल्दी फटाफट। चल 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 चल, उधर 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 उधर। बस रख दो रख दो रख दो। ऊपर ऊपर मत देखो, ऊपर मत देखो। आराम से। जेठाराम मेहता साहब, लड्डू का कौन भागा? सारे एक साथ इस्तेमाल सवेरे सवेरे, चलो मुझसे। अरे छोटी भिड़े, अय्यर भाई, पोपटलाल। जेठाराम होगी आला सवेरे सवेरे। सुप्रभात मंडली, सुबह सुबह इधर किधर? बताइए मेहता साहब। अब अरे मैनू पता है ये लोग इधर क्यों हैं? क्यों? वो सरप्राइज के लिए। सरप्राइज? सरप्राइज?
कौन सी सरप्राइज? अरे जेठावरा, उस दिन सोना शॉप पे तुम किसी को सरप्राइज देने की बात कर रहे थे, वही है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सोडी, वो तो तभी मैंने ऐसे बोल दिया था, कोई सरप्राइज नहीं है। तो फिर सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो जेठालाल? वो सर्दी का मौसम है ना, तो सर्दी के मौसम में थोड़ा सा ऐसा जॉगिंग करनी चाहिए, सेहत बनती है तो जॉगिंग के लिए। हाँ लेकिन जेठालाल तो दुकान जाने के कपड़े में है भी है? जेठालाल, तुम दुकान जाने के कपड़े में जॉगिंग करते हो? नहीं भाई, मैं तो दुकान जाने के लिए निकला था। लेकिन नट्टू काका और बागा तो यही है। हाँ तो यहाँ नहीं हो सकते, यहाँ आने के लिए क्या वीजा लेना पड़ता है? नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही पूछा। भाई ऐसे क्यों पूछा, इतनी क्या पंचायत है तुमको? भाई ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये रिपोर्टर का दिमाग पूछ रहा है। नहीं, रिपोर्टर का दिमाग प्रेस में वापरने का, या रास्ते पे नहीं। चलो नट्टू काका भागा, निकलो आप लोग, निकलो चलो। जी सेठ जी, आइए नट्टू काका। अरे अरे ओ, क्या कुछ भी रास्ते पे से उठा लेते हो? ऐसे रास्ते से कुछ भी चीज नहीं उठा लेते। सेठ जी कलर है। अरे तो हमको कलर का क्या करना है, दुकान में इतना कलर टीवी तो है। ऐसे रास्ते से कोई नथड़ियाती वस्तु नहीं उठाते। रखो रखो, अरे रखो भाई। जी समझ जी। छी, ऐसा हाथ नहीं लगाते कुछ भी रास्ते पे। सॉरी सेठ जी। नधनियाती? पोपटलाल सब रिपोर्टर गिरी प्रेस में। हाँ तो भाई ये तो ऐसे ही पूछा, रिपोर्टर के हिसाब से नहीं, जनरल नॉलेज के लिए। ऐसे कैसे रिपोर्टर हो तुम, जिसको जर्नल नॉलेज भी नहीं है? सेठ जी हम जाएं? अरे किस लिए खड़े हो, जाओ जल्दी भाई। आइए नट्टू काका, आइए। अभी हम लोग भी यहाँ खड़े रह के क्या करें, हम भी निकलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। एक मिनट, क्या ये देखो। का पान मसाला? अरे ये मॉडल के चेहरे पर इतना कलर क्यों लगा? तो मेरा पत्रकार दिमाग कहता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ अजीब बात है ना सोडी, मतलब और कहीं कलर नहीं है, सिर्फ मॉडल के चेहरे पे कलर है। छाड़ना यार, वो मॉडल चंगी नहीं होगी। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है सोडी। मतलब हो सकता है किसी को ये पान मसाले से नफरत हो। हाँ तो वो मॉडल पे क्यों रंग मारा? पान मसाला पे रंग मारते ना। हाँ। वो इसलिए कि क्या दूसरे का मॉडल ऐसी जाहिरात करने की हिम्मत ना करे ना, इसलिए। क्या है, दरअसल ऐसी जाहिरात वो मॉडल की वजह से ही लोग देखते हैं ना। अगर मॉडल को हटा लो तो कोई ये जाहिरात देखेगा ही नहीं। हाँ, वरना इतनी सुंदर मॉडल के चेहरे पे कोई कलर क्यों लगाता? हाँ वही तो। एक मिनट, आपको कैसे पता चला कि मॉडल का चेहरा सुंदर है? चेहरे पर तो कलर लगा है। पोपटलाल, जनरल नॉलेज ना भाई। एड में तो जो भी मॉडल होगी सुंदर ही होगी ना, इसलिए। हाँ बराबर है, अगर मॉडल सुंदर ना हो तो जाहिरात में थोड़ी लेते। यार भाई, आप इतना गौर से क्या देख रहे हैं? चलो भाई, हम लोग भी अपने काम पे जाए, इसमें क्या देख रहे हैं? चलो चलो चलो। एक मिनट। हे भगवान कृपा करना, अय्यर भाई बबीता जी को पहचान ना ले। ये मॉडल कोई लेडीज है। मालूम है लेडीज है, कोई जेंट थोड़ी फ्रॉक पहनकर खड़ा रहेगा। लेकिन ये मॉडल को कहीं देखा हुआ लगता है। इसके बाल, इसका खड़ा रहने का स्टाइल कुछ जाना पहचाना लगता है। अरे आप तो इसे रोज देखते हो, ये बबीता जी है। नहीं नहीं छोटी, ये बबीता जी नहीं है। हाँ, बबीता जी कैसे हो सकती है? सोडी, अपनी बबीता जी कोई मॉडलिंग थोड़ी करती है। हाँ अय्यर भाई। हाँ, बबीता जी तो हो ही नहीं सकती। बे बबीता जी कभी पान मसाले की ऐड की मॉडलिंग नहीं करेंगे। बे उन्होंने तो 5 लाख के ऑफर को ठुकरा दिया था। हाँ
ओए मैंने भी पता है ये बबीता जी नहीं है, मैं तो अय्यर भरा के साथ सवेरे सवेरे मजाक कर रहा था। हाँ लेकिन व्हाट अ कोइंसिडेंस, बबीता के पास भी ऐसे सेम टू सेम कपड़े हैं। अरे तो सेम टू सेम कपड़े तो मार्केट में कितने मिलते हैं? नहीं मैं तो सब हाँ बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल। अरे भाई अय्यर भाई एक जैसे कपड़े होने से कोई ये बबीता जी थोड़ी हो जाएंगी। हाँ जैसे मान लीजिए मेरे पास जैसा पेन है वो पेन किसी और के पास हो तो वो तारक मेहता थोड़ी हो जाएगा। क्यों? नहीं ओ करेक्ट है जी, मेरे साथ भी ऐसा कभी कभी होता है और रोड के ऊपर सेम टू सेम मेरी जैसी गड्डी मैंने दिखती है, सिर्फ नंबर चेंज होता है। तो कई सारी गाड़ियां होती है ना एक जैसी। अरे मेरी खुद की दुकान में सेम टू सेम कितने टीवी है, एकदम सेम। और नहीं तो क्या फिर दुनिया है अय्यर भाई क्या बहुत सारे लोगों में बहुत सिमिलरिटी होती है। एक मिनट, आप लोग मेरे को इतना क्यों समझा रहे हो? मैंने सिर्फ ऐसे ही बोला कि बबीता के पास भी ऐसे सेम टू सेम कपड़े हैं। अरे मेरे को तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरा बबीता ऐसा पान मसाले के प्रोडक्ट का मॉडलिंग कभी नहीं करेगा। हाँ करेक्ट है, बबीता जी ऐसी चीजों की ऐड बिल्कुल नहीं करेगी जो नुकसानदायक हो। ओए हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेगा। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ ये क्या ऐसी हर चीज का ऐड बंद हो जाना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। करेक्ट। और इसीलिए मेरा स्वास्थ्य इतना बढ़िया है। तो भी कैरम बंद ना। भाई मुझे लगता है आप सब तो छुट्टी के मूड में, लेकिन मुझे तो दुकान जाना है। चलो चलो चलो। हम आप कहाँ जा रहे हैं? रुको भाई। ऑफिस जाना है भाई जेठालाल, पहले घर फिर ऑफिस। अरे यहाँ मेरी जान अटकी पड़ी, आपको ऑफिस जाना है? आप चलिए मेरे साथ। अरे जेठालाल लेकिन मैं जॉगिंग के कपड़े में हूँ। हाँ तो ये तो उल्टा अच्छा है ना, मेहता साहब बहुत दौड़ना है। यहाँ तो हम लोग बच गए, लेकिन अभी पूरे मुंबई के होल्डिंग निकालने हटाने हैं। ऐसे में आप मुझे बीच समंदर में छोड़ के नहीं जा सकते। मैं चंकी को फोन करके गोडाउन बुला लेता हूँ, फिर मिलके कुछ रास्ता निकालते, कुछ सोचते हैं। ठीक है। हाँ हेलो चंकी, क्या हुआ? कुछ पता चला? कंपनी वालों से बात हुई? जेठालाल अभी तक बात हुई नहीं है। अरे भाई तो क्या कर रहे तू? बात की गंभीरता को समझ रहा है कि नहीं? तू बात कर भाई। अरे जेठालाल मैं सब समझ रहा हूँ और इसीलिए कब से उनको कॉल कर रहा था, पर उनका फोन बिजी आ रहा था, तो इसलिए अब पर्सनली उनसे बात करने उनके ऑफिस आया हूँ और बाहर ही खड़ा हूँ। तो एक काम कर, मुझे कंपनी का एड्रेस है, मैं खुद आता हूँ वहाँ पे। अरे जेठालाल तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं बात होते ही तुम्हारे पास आता हूँ ना। हाँ तो आ तू फटाफट मेरे गोडाउन में। हाँ खचक। मेहता साहब क्या लगता है ये कंपनी वाले सब होल्डिंग हटाने के लिए राजी तो हो जाएंगे ना? क्या पता जेठालाल। हे भगवान, कुछ भी करके सारे होल्डिंग हट जाए, ऐसा करो भगवान, प्लीज प्लीज प्लीज। जेठालाल अगर होर्डिंग हटाने के लिए कंपनी वाले मान भी गए तो शहर में इतने सारे होर्डिंग हैं, इन्हें हटाने में कितना टाइम लगेगा? और इस बीच किसी ने देख लिया ये होर्डिंग और बबीता जी को फोन करके बता दिया कि भाई आपके ये मसाले वाले होर्डिंग लगे हुए हैं, तो मान लो बबीता जी ने खुद ही होर्डिंग देख लिया तो? ओ भाई, आप मेरा फायर ब्रिगेड हो, आपका काम है आग बुझाना, आप आग लगा रहे हैं। जेठालाल देखो देखो कौन है? कौन है? अंजलि का फोन। जेठालाल जरूर अंजलि ने होर्डिंग देख लिया। मेहता साहब प्लीज प्लीज उनको समझाइए कि किसी को ना बताए, प्लीज। मैं आपके पाँव पड़ता हूं, प्लीज। क्या कर रहे हो? हेलो अंजलि, किसी को बताना मत प्लीज। क्या? वही यही जो बताने के लिए तुमने मुझे फोन किया, वो प्लीज किसी को मत बताना अंजलि। ये पूछने के लिए फोन किया है कि आप है कहाँ? अभी तक आए क्यों नहीं? अच्छा नहीं अंजलि को कुछ पता नहीं, होर्डिंग नहीं देखा। सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं अंजलि, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जरा मैं जेठालाल के दुकान पे आ गया था। आप जॉगिंग सूट पहन के जेठा भाई की दुकान तक पहुंच गए? जॉगिंग के कपड़ों में आना पड़ा, वो जेठालाल को कुछ अर्जेंट काम था ना इसलिए। देखिए तारक, आप मुझसे कुछ छुपा नहीं रहे हैं ना? मेरे पीठ पीछे बाहर जाके मसालेदार तला हुआ खाना नहीं खा रहे ना? अरे मसाले की तो तुम बात ही मत करो अंजलि। नहीं मसाले वाला कुछ नहीं खा रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं खाऊंगा। हाँ, अंजलि मुझे अभी बहुत जरूरी काम है, मैं रखता हूँ, मैं आता हूँ। ओके। अजीब है, मुझे कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है।
देर रात को जेठाभाई से मिलने जाना, सुबह जल्दी उठ के वापस जेठाभाई से मिलने जाना और जॉगिंग के कपड़े पहनकर जेठाभाई की दुकान तक चले जाना। यानी मामला कुछ तो गड़बड़ है। दया भाभी से जाके पूछती हूँ कि बात क्या है। पंखीड़ा तू उड़ी रे जजे पावागढ़ रे, पंखीड़ा तू उड़ी रे जजे पावागढ़ रे। हाँ जी भाभी आई है। दया भाभी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए। दया भाभी, जेठाभाई ठीक है ना? मतलब घर में या कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं है ना? सब कुछ ठीक है ना? नहीं, क्यों, क्या हुआ? नहीं, दरअसल दया भाभी बात यह है ना कि तारक सुबह से जेठाभाई के साथ बाहर गए हैं और अभी तक वापस भी नहीं आए। मैंने उनको फोन करके पूछा तो पता नहीं क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। उल्टा 2 दिन से टप्पू के पापा खोसम खोस दिख रहे हैं और आपको बताओ, अकेले गाना भी गुनगुनाते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज टप्पू के पापा को फॉरेन की पार्टी के साथ मीटिंग है ना, तो उसलिए शायद मेहता साहब को साथ में लेकर गए होंगे। हाँ, ये हो सकता है। हाँ, ऐसा ही है। अंजलि भाभी, आप चिंता मत कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू। खामखा मैं टेंशन में अजीब टेंशन हो गया है। ना कुछ कह सकते हैं, ना सह सकते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते। सेठ जी, ये लीजिए आप लोगों के लिए गर्मा गर्म मसालेदार चाय। अरे नहीं पीनी है भाई चाय, वापस ले जा। जेठालाल, चाय पी लो। चाय पीने से थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाएगा और टेंशन भी कम होगा। मेरा टेंशन तभी कम होगा मेहता साहब जब सारे होल्डिंग हट जाएंगे। अभी तो जैसे जैसे दिन उगेगा वैसे वैसे लोग अपने घर से बाहर निकलेंगे और जैसे जैसे लोग घर से बाहर निकलेंगे वैसे वैसे उनकी नजर होर्डिंग पे तो पड़ेगी। एक बार फिर मैं और जेठालाल बच गए। गोकुलधाम निवासियों की चालाक निगाहों से बबीता जी का होर्डिंग बच गया, लेकिन आखिर कब तक, किस्मत कब तक हमारा साथ देगी? भाई घर में एक छोटा सा बल्ब लगा हो तो उसकी रोशनी को तो आप रोक सकते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी को नहीं रोक सकते। कहने का मतलब ये है कि इस हानिकारक पान मसाले का ऐड जिसमें बबीता जी का फोटो है सारे शहर में लग चुका है। अब हम कितने होर्डिंग्स पे कलर लगाएंगे? लाखों लोगों को देखने से कैसे रोकेंगे? भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा। जेठालाल के साथ मैं भी फंस गया हूँ और जॉगिंग के कपड़ों में इधर भाग रहा हूँ। अब पता नहीं हमें कितना भागना पड़ेगा। हम लोग भागते भागते थक जाएंगे, लेकिन आप हंसते हंसते नहीं थकेंगे। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए क्या होगा हमारा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.